So hello guys, in this video we are going to study Sturm-Liouville बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। शॉर्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलते हैं, SLBVP, और इसको हम बोलते हैं स्टर्म-लाउवली प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बाउंड्री प्रॉब्लम भी बोलते हैं और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी सी मोटिवेशन देख लो कि हम स्टर्म-लाउवली प्रॉब्लम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्टर्म-लाउवली BLP या SLBVP arises naturally in physical systems governed by differential equations. For example, it appears in the study of heat conduction, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड मेम्ब्रेन्स, क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जांपल स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सॉल्विंग द स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, पॉपुलर इक्वेशन है इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो फिजिसिस्ट भी जो है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉल्विंग SLBVP allows us to understand the behavior of these systems and predict their responses to different boundary conditions and external influences. Okay. So this problem SLBVP arises in the study of ordinary differential equation and PDEs. ठीक है, और ये दो साइंटिस्ट थे, स्टर्म एंड लाउवली, जिन्होंने इसको स्टडी किया था 19th सेंचुरी। द जनरल फॉर्म जो है स्टर्म-लाउवली प्रॉब्लम की वो क्या है, d/dx px dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू लैम्डा wy, एक माइनस और है, माइनस के इधर भी भेज सकते हैं, वे लैम्डा इज कॉल्ड पैरामीटर एंड wx इज कॉल्ड वेट फंक्शन। ठीक है, तो ये स्टर्म-लाउवली प्रॉब्लम है और कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी होती है हमें। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टर्म-लाउवली ऑपरेटर। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इन द स्टर्म-लाउवली इक्वेशन इज डिफाइंड बाय L ऑफ फाई बोल देता हूँ मैं, इज इक्वल टू d/dx px d/dx प्लस में qx y फाई। ठीक है, L फाई, L इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर, और ऑपरेटर की हम क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोई भी लीनियर ऑपरेटर होता है तो हम बोलते हैं लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू इफ L फाई इज इक्वल टू लैम्डा फाई। ठीक है, तो इसीलिए इसको आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। आइगन वैल्यूज हमने मैट्रिसेस सोर्स में पढ़ी होगी, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आइगन वैल्यूज होती है ना, जब Tx इज इक्वल टू लैम्डा Tx, x is non-zero, then x is called आइगन वेक्टर और लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस है। ठीक है, और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर भी हम ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, L इज ए लीनियर ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज लीनियर। ठीक है, L इज ए लीनियर ऑपरेटर। ओके, तो L फाई इज इक्वल टू lambda phi, then phi is called eigen value of this operator L. Okay, और phi is a function, functions को भी हम वेक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कोई वेक्टर Rn में होगा। ठीक है, L phi is equal to lambda phi का मतलब है this thing is equal to लैम्डा टाइम्स फाई। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन, अगर ये लीनियर ऑपरेटर है, अगर मैं आइगन वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू कभी लैम्डा फाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे कि आइगन वैल्यूज जो होती है वो रियल होती है स्टर्म-लाउवली प्रॉब्लम की, और बहुत सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद पैरामीटर्स। ठीक है, सो इन ईच बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट टू अस द डिफरेंशियल इक्वेशन विल इन्वॉल्व बोथ द फंक्शंस। ठीक है, विच फॉलोइंग ट्रेडिशन वी विल डिनोट बाई फाई और फाई एक्स एंड ए पैरामीटर लैम्डा
बेसिकली लैम्डा इज जस्ट सम येट अनडिटरमाइंड कांस्टेंट, ठीक है। वी विल अज्यूम दैट ईच ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो हम क्या डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना ऐसी ले रहे हैं, ए एक्स डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर बी एक्स डी फाइव बाई डी एक्स प्लस में सी एक्स प्लस लैम्डा फाइव इक्वल टू जीरो और इक्विवेलेंटली एस दिस डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर डी फाइव बाई डी एक्स फाइव ए बी सी कोफिशिएंट है इनके इज इक्वल टू माइनस लैम्डा फाइव। इसको यहाँ भेज दिया, ठीक है। वेयर ए बी सी आर नॉन फंक्शंस, ठीक है, ए बी सी आर नॉन फंक्शंस। हमें क्या इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो एक पेयर होता है लैम्डा कॉमा फाइव। लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड फाइव इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन या आइगन फंक्शन corresponding to an eigenvalue lambda that satisfies the given problem, both the differential equation and the boundary conditions. बाउंड्री कंडीशन अभी मैंने इसमें लिखी नहीं है, खाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। बाउंड्री कंडीशन मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे होती है, ठीक है। टू अवॉइड ट्रिवियलिटी वी विल इंसिस्ट दैट द फंक्शन फाइव बी नॉन ट्रिवियल दैट इज नॉट ऑलवेज जीरो, ठीक है। क्योंकि जीरो फंक्शन जो होगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। फाइव एक्स को आप ले लो आइडेंटिकली ज़ीरो, ठीक है। देन डी टू फाइव बाई डी स्क्वायर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, फाइव भी ज़ीरो था, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, इसको वन में रखो। तो फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो तो होगा ही सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम क्या ढूंढना चाहते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज फंक्शन जो वो आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं हो, ठीक है। ट्रेडिशनली द लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग फाइव इज कॉल्ड एन आइगन फंक्शन। तो ये पेयर जो है लैम्डा कोमा फाइव में, लैम्डा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू एंड फाइव को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन या आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। और इस दोनों पेयर को मिला के हम आइगन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है। द एंटायर प्रॉब्लम कैन बी कॉल्ड एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इस पूरी प्रॉब्लम को हम क्या बोल सकते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बोल सकते हैं या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोल सकते हैं या स्टर्म लाउवली प्रॉब्लम बोल सकते हैं या हम स्टर्म लाउवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ठीक है, SLBBP शॉर्ट टर्म में। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट example of such a boundary value problem with parameter lambda is this 5 double prime plus lambda 5 equal to 0, ठीक है। देखो 5 डबल प्राइम प्लस में लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा 5 यहाँ आ रहा है, तो C 0 हो गया आपका, BX भी 0 हो गया और AX कांस्टेंट फंक्शन 1 हो गया। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 5 डबल डैश प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है सिंपलेस्ट आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है, विद बाउंड्री कंडीशंस। तो ये दीज आर द टू बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, फाइव जीरो इज इक्वल टू 0 एंड फाइव ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। इसको हम सॉल्व करेंगे अभी इस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को, फिर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 डबल डैश प्लस लैम्डा 5 इज इक्वल टू 0 है। बाउंड्री कंडीशन ये दो दे रखी है, 5 एट 0 इज 0 एंड 5 एट L इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए सिंपल सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 बोल दो, ये कैसी है, होमोजीनियस है, यहाँ 0 आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट लैम्डा है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन निकालने आपको आते होंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, PI तो निकलेगा ही नहीं, CF निकलेगा खाली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको m स्क्वायर, इन्होंने m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा और m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, ओके। तो हम जो आइगन वैल्यूज जो होती है ना इसकी, इस रियली होती है, तो रियल होती है, ये हम बाद में प्रूव करेंगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम आर रियल, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है।
तो ये लैम्डा जो है ना, तो हम केसेस लेंगे। रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये बीच में कहीं ज़ीरो आएगा, तो हम लैम्डा को एक बार ज़ीरो लेंगे, एक बार लैम्डा बिगर देन ज़ीरो लेंगे, एक बार लैम्डा लेस देन ज़ीरो लेंगे, पूरा रियल लाइन कवर हो जाएगा ना फिर। तो पहला केस हम लेते हैं लैम्डा लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। इन दिस एग्जाम्पल द प्रिसाइज फार्मूला फॉर फाइव एक्स, सब्सक्रिप्ट में लैम्डा लिखा हुआ है, मतलब फाइव इज एन आइगन फंक्शन corresponding to eigenvalue lambda. The equation general solution corresponding to a particular value lambda depends on whether lambda is positive, zero or negative. लेट्स गो थ्रू ऑल द केसेस, ठीक है। अभी जो बताया, तो लैम्डा इज लेस देन जीरो ले लेते हैं हम। लैम्डा लेस देन जीरो ले रहे हैं, आपका जो करेक्टरिस्टिक रूट्स क्या आ रहे थे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, ठीक है। इसको यहाँ लिख लो आप, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। अगर लैम्डा नेगेटिव है, केस वन में लैम्डा नेगेटिव है, लैम्डा अगर लेस देन जीरो है, तो माइनस लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में कुछ पॉजिटिव टर्म लिखी हुई है तो डिफाइन होगा, तो m क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में लैम्डा एक्स प्लस में c2 e की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा एक्स। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा को v ले लिया है, ठीक है। तो c1 e की पावर vx प्लस c2 e की पावर माइनस vx, ठीक है। तो दिस इज आर सॉल्यूशन, 5x इज इक्वल टू c1 e की पावर vx प्लस c2 e की पावर माइनस vx, वेयर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, ओके। लैम्डा नेगेटिव था, v पॉजिटिव होगा फिर मेरा, ठीक, v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि माइनस लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होगा, लैम्डा लेस देन जीरो है, तो स्क्वायर रूट लगोगे तो वो भी ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो v को मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा विच इज ग्रेटर देन जीरो। ये सॉल्यूशन हमारा आ गया 5x इक्वल टू c1 e की पावर vx प्लस c2 e की पावर माइनस vx, ठीक है। v मैंने ये ले लिया, और m स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, प्लस माइनस v स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा को v लिया है, तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका। c1 c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एज स्टेटेड एंड v इज इक्वल टू दिस। नाउ वी विल अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है आपको, फाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड फाई ऑफ कैपिटल L इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कैपिटल L को आप लेंथ समझ सकते हो, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो इंटरवल है वो जीरो से लेके L है, ओके। फाई एंड पॉइंट पे मुझे फाई बता रखे कि फाई जीरो पे जीरो है और L पे जीरो है, यू कैन कंसीडर L एज ए लेंथ, ओके, विथ L स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ओके। अब हम तो फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। फाइव जीरो इज इक्वल टू जीरो था, तो x की जगह जीरो रख दिया आपने। अब फाइव ऑफ L भी जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू c1 e की पावर vl प्लस c2 e की पावर माइनस vl, ठीक है। c1 प्लस c2 आपका क्या आ रहा है, जीरो, तो c2 इज इक्वल टू माइनस c1, तो जीरो इज इक्वल टू c1 e की पावर vl, c2 क्या था, माइनस c1 था, c1 मैंने कॉमन निकाल दी, माइनस e की पावर माइनस vl, ओके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो किसी ना किसी को तो जीरो होना पड़ेगा, दीज आर रियल नंबर, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि v जो है वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा पॉजिटिव है, तो v क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो v ग्रेटर देन जीरो है, तो e की पावर, ठीक है, और l जो है लेंथ है, फाई ऑफ l, ठीक है ना, तो vl भी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो e की पावर vl ग्रेटर देन e की पावर जीरो हो जाएगा। फाई e कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो e की पावर vl जो होगा एक से बड़ा आएगा। सिमिलरली vl पॉजिटिव है तो माइनस vl नेगेटिव हो जाएगा,
तो e की पावर माइनस वी एल लेस देन e की पावर माइनस जीरो मतलब कि वन। तो e की पावर माइनस वी एल लेस देन वन हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस में e की पावर माइनस में वी एल ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों को ऐड कर लो, वन एंड टू को ऐड कर लो। इफ आई ऐड वन एंड टू देन आई विल गेट e की पावर वी एल माइनस ई की पावर माइनस वी एल इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्वांटिटी हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी जो भी रहेगी, और इनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो दो, तो एक ना एक को जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो हो नहीं सकता ई की पावर वी एल माइनस में ई की पावर माइनस, तो इसका मतलब सी वन को जीरो होना पड़ेगा। सी वन जीरो हो गया तो सी टू क्या था, माइनस ऑफ सी वन था, तो सी वन तो सी टू भी जीरो हो गया क्योंकि सी टू क्या माइनस ऑफ सी वन है। तो सी वन सी टू दोनों जीरो हो गए, तो फाइव एक्स क्या आ गया आपका, जीरो हो गया आइडेंटिकली। तो जीरो फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब फाइव इज नॉट एन आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, आइगन फंक्शन नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इस केस में लैम्डा लेस देन जीरो वी विल गेटिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब सेकंड केस ले लो, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या थी आपके पास, फाइव डबल डैश प्लस लैम्डा फाइव इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा जीरो हो गया है तो मतलब फाइव डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो। अब इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो आसानी से, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स। अब इक्वेशन रख दो, फाइव जीरो क्या है आपका जीरो है, तो यहाँ से आपका आ गया सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और फाइव ऑफ एल आपका जीरो है, यहाँ से आ गया जीरो इज इक्वल टू सी टू एल। सी वन तो जीरो हो ही रखा है, तो फाइव एक्स क्या हो गया आपका सी टू एक्स हो गया, और फाइव ऑफ एल भी जीरो है तो सी टू एल जीरो हो गया। एल लेंथ है वो जीरो हो नहीं सकती, एल क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो सी टू जीरो हो गया। तो सी टू जीरो हो गया आपका, सी वन भी जीरो हो गया था, सी वन सी टू दोनों जीरो हो गए, तो फाइव एक्स क्या हो गया आइडेंटिकली जीरो हो गया आएगा। तो इस केस में भी हमें क्या मिल रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो मतलब लैम्डा जीरो के लिए कोई भी आइगन, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, और लैम्डा लेस देन जीरो भी आइगन वैल्यू नहीं है। अब तीसरा केस हम लेते हैं लैम्डा ग्रेटर देन जीरो। लैम्डा ग्रेटर देन जीरो लेते हैं तो आपका क्या मिल रहा था, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा, यही था ना आपका ऑक्सिलरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, यही थी आपकी। ठीक है, अब लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है, रियल नंबर पॉजिटिव है, तो माइनस लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, माइनस लैम्डा नेगेटिव होगा, जैसे कि लैम्डा आपका पॉजिटिव है तो लैम्डा को टू ले लो, तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टू हो जाएगा। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू आयोटा। तो एम स्क्वायर क्या हो गया आपका, कि लैम्डा पॉजिटिव है तो माइनस लैम्डा नेगेटिव होगा, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आयोटा। अब प्लस माइनस में लैम्डा को आयोटा आ रहा है ना, इसको लिख दिया हमने प्लस माइनस वी आयोटा, वेयर वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा पॉजिटिव था ग्रेटर देन जीरो, तो वी भी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ई की पावर में अल्फा एक्स, अल्फा क्या होता है देखो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अगर रूट्स ऐसे आ रहे हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है वो कैसे लिखते हैं हम, ई की पावर में अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ऐसे लिखते हैं हम करेक्टरिस्टिक फंक्शन। अगर रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा आए, कॉन्जुगेट रूट आए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आए, तो ये होता है मेरा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो अब इसमें रूट क्या आ रहा है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वी आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाए, ई की पावर में अल्फा क्या है, जीरो है, जीरो प्लस माइनस वी आयोटा ले लो, तो ई की पावर जीरो एक्स वही हो जाएगा, फिर सी वन कॉस वी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो फाइव एक्स आपका हो गया सी वन कॉस वी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, वे सी वन सी टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एस एंड एज स्टेटेड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, v क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। नाउ अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो आप देख लिया आपने, तो
लैम्डा लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए कोई आइगन वैल्यू नहीं है। लैम्डा लेस देन इक्वल टू लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, थर्ड केस हम ले रहे हैं। तो इस केस में मेरा क्या आ गया सॉल्यूशन, 5x इज इक्वल टू सी1 कॉस वी एक्स प्लस सी2 साइन वी एक्स, वेयर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, 5 ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, तो c1 इज इक्वल टू जीरो, C1 जीरो हो जाएगा, 5 ऑफ जीरो जीरो है आपकी, बाय अप्लाइंग दी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन 5 ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। C1 जीरो हो गया तो अब आपका 5x क्या हो गया, C1 cos C1 जीरो हो गया ना, तो C2 साइन Vx। ठीक है, और 5 ऑफ L भी जीरो है आपका, तो जीरो इज इक्वल टू C2 साइन ऑफ VL। अगर C2 भी जीरो हो जाएगा तो 5x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। हमें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे, साइन VL को ज़ीरो करेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो साइन VL ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब देखो v जो था आपका पॉजिटिव था, L लेंथ वो भी ग्रेटर देन जीरो है, तो साइन का जो आर्गूमेंट है ना वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो साइन VL जीरो हो रहा है, तो VL क्या हो सकता है आपका, साइन जो होता है वो n पाई पे जीरो होता है। ठीक है, साइन x इज इक्वल टू जीरो इफ इन ओनली इफ x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, साइन पाई जीरो पे जीरो, पाई पे जीरो, माइनस पाई पे, माइनस टू पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे जीरो होता है। अब लेकिन VL में जो है ना मेरा, VL जो है उस वी ग्रेटर देन जीरो, एल ग्रेटर देन जीरो, तो VL भी ग्रेटर देन जीरो है, तो साइन का जो आर्गुमेंट है वो जीरो से बड़ा ही है हमेशा, और ये जीरो हो रहा है, तो VL क्या हो सकता है आपका, जीरो मत कर देना VL को जीरो, या n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो VL इज इक्वल टू पाई, ठीक है, 2 पाई 3 पाई ऐसे होगा, मतलब कि VL इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको इस वाली लाइन में क्या क्या था। वी अगर VL की जगह मैंने साइन और माइनस टू पाई भी क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन ये VL जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है कुछ, गायब हो रहा है। ठीक है, साइन जीरो पे जीरो, फिर कब जीरो हो रहा है, पाई पे, फिर टू पाई पे आई। ठीक है, तो VL क्या हो जाएगा, नेट इन एन पाई वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आपका V आ गया n पाई बाई एल, V n पाई बाई एल आ गया, तो आपका सोल्यूशन क्या मिल गया, फाई एन एक्स इज इक्वल टू C2 था ना, साइन VX, तो n पाई x बाई एल। So these are the eigen functions corresponding to eigen value lambda, where lambda is equal to lambda n क्या हो जाएगा, Vn का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने लैम्डा क्या लिया था, लैम्डा आपने लिया था, सॉरी V आपने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, तो V स्क्वायर क्या हो गया लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो गया V स्क्वायर, और Vn का स्क्वायर मतलब कि n पाई बाई एल का होल स्क्वायर, n belongs to natural number। तो these are the eigen values and these are the corresponding eigen function। तो पेयर बना सकते हो आप, ये लैम्डा n कॉमा में फाई n का पेयर बन गया। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लैम्डा क्यों लिखा, लैम्डा n क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये बहुत सारे मिल रहे हैं ना, तो एज ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मिल रहा है लैम्डा। ठीक है, फाइन। तो in summary we have a list of solutions to our Sturm-Liouville problem, namely lambda n phi n and going for 1 2 3 up to infinity, where for each n lambda n is equal to n pi by l का whole square and phi n x is equal to cn sin vn x which is equal to cn sin n pi x by l। ठीक है, v क्या था आपका n pi by l। ठीक है, और लैम्डा क्या था v का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको प्रॉब्लम को अपने आप से भी करना एक बारी, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया, इसमें आइगन वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, n पाई बाई एल का स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मतलब कि लैम्डा n आपको मिल रहा है n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर।
तो आप ये देख सकते हो कि सारी आइगन वैल्यूज जो है, पाई पॉजिटिव है, एन नेचुरल नंबर है, एल लेंथ है पॉजिटिव, तो लैम्डा एन जो है ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कि जो जितनी भी आइगन वैल्यूज है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो, लिमिट लोगे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी लैम्डा एन, ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, जो जो सेट है आइगन वैल्यूज़ का वो क्या है, अनबाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक, ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, द आइगन फंक्शंस corresponding to each eigenvalue form a one dimensional vector space and so the eigenfunctions are unique up to a constant multiple। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ। तो ये आइगन वैल्यूज थी लैम्डा एन, इनकी करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, फाई एन इज इक्वल टू सी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, सी वन साइन, ठीक है, पाई एक्स बाई एल। लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन मिल रहा है, लैम्डा टू क्या हो जाएगा आपका, एन की जगह टू रख दो तो फोर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और फाइव टू इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, फाइव टू इज इक्वल टू सी टू साइन टू पाई एक्स बाई एल। तो ये क्या मिल रहा है आपको, आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू वन आइगन वैल्यू यू आर गेटिंग बहुत सारे आइगन फंक्शंस, बट करस्पॉन्डिंग टू एनी वन आइगन फंक्शन यू विल गेट यूनिक आइगन वैल्यू। ठीक है, जस्ट लाइक मैट्रिसेस, मैट्रिसेस में क्या होता था, एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक आइगन वेक्टर के लिए आपको यूनिक आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दो आइगन वैल्यू नहीं मिल सकती। तो इसमें क्या मिल रहा है मुझे, तो कोई भी जो है ना अप टू कांस्टेंट मल्टीपल, कोई भी दो मैं आइगन फंक्शन उठाता हूँ तो वो या तो बराबर नहीं होंगे, अगर वो, ठीक है, तो वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बन रहा है हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है ना वो तो कांस्टेंट मल्टीपल आ रहा है ना, साइन एन पाई एक्स बाई एल का, लैम्डा एन ये है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन का सी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है आइगन फंक्शंस का। आइगन फंक्शन है तो बहुत सारे, लेकिन जो जो भी आइगन फंक्शन है या तो वो कांस्टेंट मल्टी, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, आइगन आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमने पढ़ा हुआ रिजल्ट, इसको भी हम यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुए आइगन वेक्टर्स का मतलब वो एक दूसरे के क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, सो द आइगन फंक्शंस आर यूनिक अप टू ए कांस्टेंट मल्टीपल। ठीक है, फिर और आप इसमें आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन, लैम्डा इन क्या आया था आपका, एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लैम्डा एन क्या है, सीक्वेंस मिल रहा है, इसके पहला टर्म क्या है, पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, फोर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या है, नाइन पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ऐसे करके ये सीक्वेंस बन रही है आपकी लैम्डा एन। तो ये जो है ना जितने भी है ये सीक्वेंस के एलिमेंट, ये कैसे डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट है, आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट इफ द इंटरवल इज फाइनाइट लाइक क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पे मेरा था जीरो से लेके एल, फाइनाइट है, आइगन वैल्यूज कैसी डिस्क्रीट है, अलग अलग है। आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल एंड बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो तो है ही, सबसे छोटा टर्म ये है, फिर बढ़ता जा रहा है फोर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, फिर नाइन पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर रियल लाइन में प्लॉट करता हूँ तो पहला मान लो ये आ गया, ये ज़ीरो है, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव थी। तो डिस्क्रीट का मतलब इनके बीच में क्या है, अंतर गैप है। ठीक है जी, और ये कैसे जा रही है, ऐसे इंक्रीज करते करते मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है लैम्डा एन, एंड इट टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हो ना आप, डिनोमिनेटर में तो एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एल तो मेरा एन, लैम्डा एन जो है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट देख लो आप। ठीक है, तो एक और चीज़ हम देखेंगे कि जो ये जो आइगन फंक्शंस होते हैं ना करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, ऑर्थोगोनल।
ठीक है, फोरियर सीरीज मैंने पढ़ाया था, टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, वी से टू फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये इंटीग्रल जीरो हो रहा है तो हम क्या बोल देते हैं, दो फंक्शंस क्या हैं, ऑर्थोगोनल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो जो आपने ये तो शो कर दिया था ना, ये वाली प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, फाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा फाई जीरो सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस, फाई जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड फाई ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। शो दैट द आइगन फंक्शंस आर साइन पाई एक्स बाई एल, साइन टू पाई एक्स बाई एल, साइन थ्री पाई एक्स बाई एल, ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था फाई एन के लैम्डा एन फाई एन, लैम्डा एन के करस्पॉन्डिंग फाई एन क्या आ रहे थे आपके, सी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज जो है इसका मल्टीपल आ रहा है, इसका कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। तो हमने ये आइगन फंक्शंस के जो आइगन फंक्शंस का जो सब स्पेस था ना, उसमें से एक एक वेक्टर उठा लिया, साइन पाई एक्स बाई एल, साइन टू पाई बाई एक्स बाई एल, साइन थ्री पाई बाई एक्स एल बाई एल। ठीक है, तो ये जो है आइगन फंक्शन लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग है, ये आइगन फंक्शन लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, एक एक आइगन फंक्शन उठा लिया। और ये जो सेट जो होता है ना, ये ऑर्थोगोनल होता है आइगन फंक्शन का सेट। मतलब कि अगर आप कोई भी यहाँ इसमें से तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स उठाओगे और उसका इंटीग्रल करोगे जीरो से एल साइन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन थ्री पाई एक्स बाई एल कर लिया मान लो, तो वो इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल कोई सेट ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसमें से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाओ, उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए। और इनर प्रोडक्ट क्या है आपका, इनर प्रोडक्ट जो है एफ और जी का क्या है, ए से लेके बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, शो दैट दिस सेट इज ऑर्थोगोनल ऑन जीरो टू एल। ठीक है, जीरो से एल में ऑर्थोगोनल है, मतलब कि मैंने बताया कोई भी दो डिस्टिंक्ट फंक्शन उठा उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, मतलब कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स जीरो आना चाहिए, विच इज़ द बेसिस फॉर द फोरियर हाफ रेंज फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज का ये बेसिस है। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन हम लेते हैं, फाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा फाई इज इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, फाई प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, फाई प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा लेस देन जीरो और लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तीन केस बनेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज रियल होती है, तो लैम्डा जो हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, या लेस देन जीरो हो सकता है, या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है लैम्डा। तो लैम्डा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो सॉल्यूशन क्या मिला था आपको, तो v मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, तो सॉल्यूशन मिला था आपको फाइव एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस वी एक्स प्लस सी टू साइन वी एक्स। अब आपको गिवन है फाइव डैश ऑफ जीरो जीरो है, फाइव डैश ऑफ एल जीरो है, तो वी विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, फाइव डैश ऑफ एक्स निकाल दो, तो माइनस सी वन वी साइन वी एक्स प्लस में सी टू वी कॉस वी एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। फाइव प्राइम ऑफ जीरो क्या गिवन है, जीरो, तो नाउ अप्लाइंग दी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, तो ये बाउंड्री कंडीशन थी आपकी, देख सकते हो आप, यही है फाइव डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिल गया जीरो इज इक्वल टू सी टू वी कॉस वी एक्स है ना, तो सी टू वी इज इक्वल टू जीरो। अब v जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है, लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, तो v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो दिस विल इम्प्लाई दैट c2 इज इक्वल टू जीरो। आपका c2 जीरो आ गया, तो फाइव डैश ऑफ x क्या आ गया आपका, माइनस सी वन वी साइन वी एक्स, सी टू तो जीरो हो गया, सो अब फाइव डैश ऑफ x रिड्यूस हो गया मेरा, माइनस सी वन वी साइन वी एक्स। अब फाइव डैश ऑफ l इज इक्वल टू जीरो है आपका। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस सी वन वी साइन वी एल, वी ग्रेटर देन जीरो है, अगर सी वन भी जीरो हो जाए
C2 तो जीरो आ चुका है, अगर C1 भी जीरो हो जाएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। ठीक है, C2 तो जीरो आ ही चुका है मेरा, C1 भी जीरो हो जाएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए C1 तो ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब साइन VL इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब कि VL इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि दोबारा से वही V पॉजिटिव है, L पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। साइन VL जीरो हो रहा है तो साइन VL जो होगा वो एन पाई होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर मत कर देना। तो L क्या हो गया यहाँ से आपका, V क्या हो गया, एन पाई बाई L। तो अब सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, फाइव एक्स इज इक्वल टू फाइन एक्स सी एन, फाइव एक्स क्या था आपका, C1 cos VX, तो CN cos n पाई एक्स बाई एल, और आइगन वैल्यू लेमडा एन क्या हो जाएगा आपका, VN का स्क्वायर। V को इसको VL इज इक्वल टू एन पाई था ना, V सब्सक्रिप्ट एन लिख दो, ये एन पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। सो दी लैम्डा एन और फाई एन ये आपका आइगन पेयर बन गया। ठीक है, लैम्डा इन आइगन वैल्यू and phi n is the eigen function corresponding to that eigen value lambda n। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप जीरो लिख के देख लो, चलो जीरो जीरो, अगर लैम्डा की वैल्यू जीरो हो गई तो फाइव डबल डैश प्लस लैम्डा फाइव, ये है ना आपका, तो फाइव डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब फाइव एक्स इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स। फाइव प्राइम ऑफ जीरो जीरो है तो फाइव डैश ऑफ एक्स निकाल दो पहले, बाउंड्री कंडीशन लगाने से पहले, तो C2 आ जाएगा, और फाइव डैश ऑफ जीरो जीरो है, तो यहाँ से C2 आपका जीरो आ गया, और फाइव डैश ऑफ L जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू C2, तो यहाँ से भी वही बन रहा है, तो फाइव एक्स क्या आ गया आपका C1। Any constant function on closed interval 0 to L is also an eigen function। Any constant ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो भी आइगन वैल्यू होगी इस केस में। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो जो आइगन सेट ऑफ ऑल आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, वो क्या हो गया, C1 सच दैट C1 क्लोज इंटरवल 0,1। तो ठीक है, कांस्टेंट फंक्शंस का सेट जो है वो क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के लिए आइगन फंक्शन का काम कर रहा है। बहुत सारे आइगन फंक्शन मिल रहे हैं, तो मैंने क्या ले लिया, वन फंक्शन ले लिया। अब कांस्टेंट फंक्शन वन ले लिया तो वो भी इसका मल्टीपल ही तो होगा ना। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ए सबस्पेस। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हो। तो आपने क्या ले लिया, वन ले लिया एक से, दूसरा क्या था, CN cos n पाई एक्स बाई एल था, तो ये आइगन फंक्शन से, तो ये आइगन फंक्शन आ गया। इसमें लैम्डा इज इक्वल टू जीरो भी आइगन वैल्यू है, तो आपसे कोई आइगन वैल्यू पूछता है ना सेट, तो आप ये मत लिख देना लैम्डा इन इज इक्वल टू एन पाई बाई एल को होल स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप लिख देना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, क्योंकि जीरो भी आइगन वैल्यू है, तो लैम ठीक है, या आप लिख सकते हो लैम्डा एन इज इक्वल टू एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर, एंड n बिलोंग्स टू 0 1 2 3 ऐसे। ठीक है, ध्यान रखना, आइगन जीरो कैन बी एन आइगन कैन, जीरो भी आइगन वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जीरो आइगन वैल्यू नहीं, आइगन फंक्शन जो होता है वो नॉन ट्रिवियल होता है, वो नॉन जीरो होता है। ठीक है, ये कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, फाइव डबल प्राइम प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ वाई डबल प्राइम लिख दिया, सब्जेक्ट टू द पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, वाई ऑफ माइनस एल, ठीक है, वाई ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ऑफ बी, और वाई डैश ऑफ ए इज इक्वल टू वाई डैश ऑफ बी। इस टाइप की जो कंडीशंस होती है ना, बाउंड्री कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम से बोलते हैं पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो ये माइनस एल से लेके एल में देख रहे हैं हम सॉल्यूशन जो भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इससे करना, दो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है, शो दैट द आइगन फंक्शंस आर these, this is the set of the eigen functions, this set is orthogonal of minus L से L which is the basis for the Fourier series on
माइनस एल से लेके एल या 0 से लेके 2l। ठीक है, ये हमने फोरियर सीरीज में पढ़ रखे, ये बेसिस ऑफ माइनस एल से और तो कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन ऑफ द फॉर्म y ऑफ a is equal to y of b, y prime of a is equal to y prime of b आर कॉल्ड पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस। ओके, अब ये सब क्वेश्चन है, आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस y10 y50 गिवन ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन फंक्शन निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी इक्वेशन है ना वन टाइप की, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, स्टर्म लिउविल फॉर्म में, डी बाई डी एक्स पी एच डी फाइव बाई डी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ए एक्स टी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर, ए एक्स फाइव डबल प्राइम प्लस बी एक्स फाइव प्राइम प्लस सी एक्स प्लस में लैम्डा फाइव इज इक्वल टू जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं को डी बाई डी एक्स पी एक्स डी फाइव बाई डी एक्स प्लस क्यू फाइव इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डब्ल्यू एक्स फाइव। ठीक है, वेयर पी क्यू एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस, डब्ल्यू इज कॉल्ड वेट फंक्शन एंड इज टेकन नॉन नेगेटिव। डब्ल्यू एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेट फंक्शन होता है, उसको हम नॉन नेगेटिव लेते हैं, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। शो डेट फाइव डबल प्राइम प्लस लेमडा फाइव इज इक्वल टू जीरो इज इन स्टर्म लिउविल फॉर्म वेयर पी इज इक्वल टू वन क्यू जीरो डब्ल्यू वन। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इन वन, हम वन को कन्वर्ट कर सकते हैं इन दी सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टर्म लिउविल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखो फाइव डबल प्राइम तो लेमडा फाइव इक्वल टू जीरो है, तो पी एक्स क्या हो गया आपका वन हो गया, तो डी टू फाइव बाई डी स्क्वायर फाइव डबल प्राइम आ जाएगा, क्यू आपका जीरो हो गया, डेट फंक्शन आपका वन हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं भेजूंगा तो प्लस में लैम्डा फाइव हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ए स्टर्म लिउविल फॉर्म वेयर पी एंड क्यू एंड डब्ल्यू आर दीज। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस इज आल्सो इन स्टर्म लिउविल फॉर्म डी बाई डी एक्स, तो है ही फॉर्म में पी एक्स डी फाइव बाई डी एक्स प्लस क्यू फाइव इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डब्ल्यू फाइव, वे वेट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर और पी ये रहा क्यू ये रहा आपका। ठीक है, तो पी क्यू एंड डब्ल्यू डिटरमाइन करो। तो मैंने आपको बताया था ना इस टाइप की इक्वेशन को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, स्टर्म लिउविल फॉर्म में, मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन पी एक्स डी फाइव बाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स फाइव इज इक्वल टू माइनस लेमडा वेट फंक्शन। ठीक है, फिर फाइव एक्स। तो इस टाइप की इक्वेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इस इक्वेशन को। तो चेंज करते कैसे वो बता रहा हूँ। तो इस इक्वेशन को स्टर्म लिउविल फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले क्या करो, डी टू फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन बनाओ। ठीक है, स्टेप वन है आपका, मेक कोफिशिएंट ऑफ फाइव डबल प्राइम इज इक्वल टू वन। तो कैसे बनेगा, एक्स से डिवाइड कर दो, तो आपका बन गया फाइव डबल प्राइम प्लस में टू बाई एक्स फाइव प्राइम प्लस में साइन एक्स बाई एक्स फाइव इज इक्वल टू माइनस में लेमडा बाई एक्स फाइव। ठीक है, अब आप ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका, ई की पावर में पी डी एक्स, पी क्या होता है, दिस कांस्टेंट टू बाई एक्स, तो ई की पावर में इंटीग्रल ऑफ टू बाई एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना एक्स स्क्वायर, अब उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर फाइव डबल प्राइम प्लस में टू एक्स फाइव प्राइम प्लस में एक्स साइन एक्स फाइव इज इक्वल टू माइनस लेमडा एक्स फाइव। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखोगे कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी फाइव बाई डी एक्स,
ठीक है, एक्स को बाहर निकाला तो d2 5/dx²। एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, d5/dx बनेगा। ठीक है, ये क्या है, d/dx ऑफ x², d5/dx। ध्यान से देखो ये चीज़ बन जाएगी। एक्स को बाहर निकाले तो 5 डबल प्राइम प्लस में 5 प्राइम, x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, सही करा था मैं। साइन 5 इजिकल टू माइनस में लैम्डा एक्स 5। तो पी एक्स आपका x² हो गया। अब ये स्टर्म लिउविल फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ठीक है, जिस इक्वेशन को मैंने क्या किया, स्टर्म लिउविल फॉर्म में रिड्यूस करना था, रिड्यूस कर लिया मैंने। पी आपका ये हो गया, क्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ 5 हो गया यहाँ पे, और डब्ल्यू आपका वेट फंक्शन एक्स हो गया। ठीक है।